बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब असलम और आप देख रहे हैं क्रिकेट कम्युनिटी। नाज़रीन, वर्ल्ड कप अपने ज़ोरों शोर से इंडिया में जारी है। आज नीदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और नीदरलैंड जो है वो मैच हार गया। बैटिंग न्यूजीलैंड की तरफ से बहुत अच्छी की गई और 322 का टारगेट दिया गया 50 ओवर में 7 खिलाड़ी आउट होने पे। न्यूजीलैंड की तरफ से 3 ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने 50 स्कोर की, जिसमें यंग है, उन्होंने 70 स्कोर किए हैं। उसके बाद रविंद्रा हैं जिन्होंने 51 स्कोर किए और उसके बाद लैथम है जो कैप्टन है, उन्होंने 53 स्कोर्स किए। तो रविंद्रा पे अगर हम लोग बात करें तो रविंद्रा एक खतरनाक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं इस वर्ल्ड कप में। जिस तरीके से उन्होंने अपने पहले मैच में बैटिंग की और उसके बाद आज, और अगर हम वार्म अप मैच देखें, वही वार्म अप मैच जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग की थी, तो रविंद्रा जो हैं वो इस वर्ल्ड कप में मेरे हिसाब से हो सकता है कि वो टॉप स्कोरर में भी रहें। उसके बाद अगर नीदरलैंड की बैटिंग देखें तो नीदरलैंड की उस तरह की बैटिंग आज नहीं रही जिस तरह की उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग की थी। ऐसा लग रहा था कि वाकई प्रॉपर बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। विक्रमजीत सिंह को देख लें आप, जो मैं उस टाइम अगर मैं बैटिंग देख रहा था तो मैं यही कह रहा था कि यार इसको तो इंडिया की टीम में होना चाहिए था, ये तो नीदरलैंड की तरफ से खेल रहा है। अगर रविंद्रा की बात करें, उनका भी ताल्लुक इंडिया से है और वो भी न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं। तो इंडिया की तरफ से भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे हाँ, आपको माजी में भी याद होगा मोंटी बनसार थे, इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे। उसके बाद इजाज पटेल हैं और पाकिस्तान के भी कई ऐसे जैसे उस्मान ख्वाजा देख लें आप, इमरान ताहिर देख लें। तो जो पाकिस्तान इंडिया का बहुत सा टैलेंट ऐसा है जो कि यूरोप में जाके या इस तरह की टीम्स के लिए जो और बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। और इनमें से रविंद्रा पे ऐसी नज़र है कि रविंद्रा जो है वो इन फ्यूचर बहुत ही उनका जो है एक नाम होने वाला है और वो अपना एक एक इम्पैक्ट छोड़ जाएँगे। जब वो अभी तो यंग हैं, अभी तो उनका काफ़ी लंबा जो है वो करियर होगा, लेकिन जब वो क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे, तो रविंद्रा का नाम जो है वो लिखा जाएगा कि इंडिया का एक टैलेंट था जो न्यूज़ीलैंड के लिए खेला और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैच की बात तो यहाँ तक रही, नीदरलैंड अपना दूसरा मैच हार गया। नीदरलैंड की पूरी जो टीम है वो 223 स्कोर पे आउट हो गई और नीदरलैंड से जो है वो एक ही बल्लेबाज जो है वो नुमाया रहे हैं, एक्करमैन, जिन्होंने 69 स्कोर किए हैं। तो ये तो थी मैच की समरी। उसके बाद नाज़रीन हम बात करेंगे भारत की तरफ से। जो मैंने अपनी 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया भी था कि भारत की जो एक तंज़ीम है, कोई तंज़ीम है, कोई इस तरह की उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने थ्रेट्स दिए है कि अगर आप हमें 500 करोड़ दें। आज आपको मैं आपको थोड़ी-सी तफ़सील बताता हूँ इसकी कि अब अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि जो धमकी मिली है वो ईमेल के ज़रिए मिली है, वो किसी ख़त के ज़रिए मिली है। अभी तक मीडिया पे ये चीज़ क्लियर नहीं की गई। आपको पता है कि ये सोशल मीडिया का दौर है और जैसी कोई बात होती है तो फ़ौरन से फैल जाती है पूरी दुनिया में। लेकिन कुछ जो क्रिकेट के माहिरीन हैं इंडिया की तरफ से, उनका कहना यही है कि ये कोई ईमेल थ्रेट है और थ्रेट में ये बोला गया है कि आप हमें 500 करोड़ और लॉरेंस बिश्नोई, ये हमें चाहिए 2 चीज़ें। लॉरेंस बिश्नोई आपको बताता चलूँ और मोस्टली व्यूअर्स को पता भी होगा कि लॉरेंस बिश्नोई जो हैं वो सिद्धू मूसेवाले जो पंजाबी सिंगर थे, पंजाब से जिनका ताल्लुक था, पिछले आई थिंक 1 साल पहले उनका कत्ल हुआ था। तो लॉरेंस बिश्नोई उसमें भी शामिल था, जो कि अभी जेल में बंद है। लेकिन इसका जो गैंग है वो बाहर के मुल्कों में जो बैठे हुए हैं, इसके जो गैंग लीडर्स हैं वो उसको रन कर रहे हैं। तो कहा ये जा रहा है कि ये तो जो धमकी है वो वहाँ से आई है, तो फिर ये ईमेल के ही ज़रिए आई होगी। नहीं तो अगर वो उनकी जो धमकी कंप्लीट वो ये थी कि आपने हमें 500 करोड़ देना है और हमें लॉरेंस बिश्नोई चाहिए, नहीं तो हम जो आपका अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है हम उसको उड़ा देंगे। और मे बी पीएम को भी धमकी दी है उन्होंने। और अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान का 14 तारीख को मैच भी है। तो अपनी तरफ से तो जो इस धमकी मिलने के बाद इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी है। एजेंसियाँ जो हैं उनकी वो आगे पीछे हर तरफ यानी कि फैल गई हैं, उनके एजेंट काम कर देखिए किसी भी कंट्री के लिए और इतना बड़ा उनका इवेंट चल रहा हो और इस तरह की थ्रेट जो है वो वाक़ई
अफ़सोसनाक भी है, ख़तरा भी है, डेंजर भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो पीसीबी की तरफ से अभी तक इस चीज़ पे कोई रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आया? आपको याद होगा जब न्यूज़ीलैंड टीम आई हुई थी पाकिस्तान, तो उनको भी ईमेल के ज़रिए, एक फ़ेक ईमेल के ज़रिए एक थ्रेट आया। तो उन्होंने फ़ौरन से ही ना मैच हालाँकि शुरू होने लगा था। उससे पहले उन्होंने कहा जी कि मैच नहीं होगा और हमारी टीम को आप फ़ौरन वापस भेजें। तो इस तरह की मिसाल पीसीबी की तरफ से आज तक क्यों नहीं बनाई गई? हाँ, ये पीसीबी ने एक अच्छा काम किया है। उन्होंने बोर्ड के साथ बात की है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात की है। उन्होंने कहा कि भई अब पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमने प्रॉपर जो अहमदाबाद जहाँ पे ये स्टेडियम वाक़ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, हमने प्रॉपर इसके इर्द-गिर्द जो है वो 3 फ़ोर्सेस जो हैं वो अलग-अलग फ़ोर्सेस के हमने हिसार बना दिए हैं। यानी कि पहले स्टेडियम के इर्द-गिर्द एक फ़ोर्स प्रॉपरली यानी कि राउंड में होगी, फिर उसके बाद सेकंड और फिर उसके बाद थर्ड फ़ोर्स। और उसके बाद हम लोग ड्रोन कैमरे से और हम लोग यानी कि पूरे सिटी को एक छावनी टाइप बना देंगे, ताकि जो है कि परिंदा भी पार ना मार सके। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में मैच खेलना किसी भी टीम के लिए, चाहे वो पाकिस्तान की है, चाहे इंडिया की है, चाहे इंग्लैंड की, कोई भी टीम है, बहुत मुश्किल होता है। इवन कि जो शौकीन क्रिकेट हैं, जो तमाशाई हैं, जो क्राउड आएगा, वो किस तरह उनके दिल में ये होगा कि यार हम लोग जाएँ और मैच देखें। और इतनी सिक्योर टीम है वो भी। और इसके अलावा भी इंडिया की जो वर्ल्ड कप हो रहा है, उसपे काफ़ी सारे सवालात भी उठ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। आपने ओपनिंग सेरेमनी, उसके बाद जो अभी मैच हुआ जिसमें इनकी डिजिटल स्क्रीन भी काम नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद जब स्टार्टिंग में जब वार्म अप मैचेज़ हो रहे थे, तो जो स्टेडियम की जो सीट्स थी, उनकी जो कंडीशन दिखाई गई, तो ये काफ़ी जो सी है ना एम्बैरेसमेंट चीज़ें हो रही हैं इंडिया के अंदर। पता नहीं इंडिया तैयार नहीं था वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए या फिर क्या कुछ ऐसा हो रहा है, जो कि इंडिया को जो है ना वो इस वर्ल्ड कप में ना हमें तो अफ़सोस हो रहा है। अफ़सोस इसलिए हो रहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इतना बड़ा इवेंट आया, 3 साल बाद आता है, तो 3 साल बाद, 4 साल बाद इवेंट होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पता चलना चाहिए था वाक़ई। और अगर इंडिया में हो रहा था तो खुशी थी कि वाक़ई यार इंडिया इस इवेंट को ऐसे करवाएगा जैसे हक़ बनता है। लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन ख़ैर देखें, अब बात करते हैं कल के मैच की। कल श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच खेलेगा और श्रीलंका का भी दूसरा मैच ही होगा। श्रीलंका पहले मैच हारी हुई है और पाकिस्तान नीदरलैंड से जीती हुई है। श्रीलंका साउथ अफ्रीका से अपना मैच हारी हुई है। लेकिन देखते हैं पाकिस्तान की जो कमज़ोरियाँ हैं, जो पाकिस्तान की नेग्लिजेंस थी, पाकिस्तान ने उनसे क्या सबक सीखा है। पाकिस्तान की टीम में चेंजेस ज़रूरी होंगी और पहली चेंजिंग जो है वो ओपनिंग में होगी। आई थिंक मेबी फ़खर ज़मान, इमामुल हक को चांस दिया जाएगा। फ़खर ज़मान को शायद बिठाया जाए कल के मैच में और अब्दुल्ला शफ़ीक को ट्राई किया जाए। और उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई और चेंजेस की ज़रूरत थी या होगी। बाकी तो तकरीबन बेहतर ही है इस टाइम। फिर आज की एक और जो बिग न्यूज़ है मैं आपको वो दूँ कि ज़ैनब अब्बास जो पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेज़ेंट करती हैं और कमेंटेटर भी हैं, उसके अलावा वो होस्ट भी करती हैं, मोस्टली क्रिकेट के प्रोग्राम्स को होस्ट करती हैं। क्रिकेट से काफ़ी गहरा ताल्लुक भी है उनका, जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं। स्पोर्ट्समैन नहीं बोलूँगा, मोस्टली वो क्रिकेट में ही होती हैं। तो वो आज इंडिया से वतन वापस पाकिस्तान आ गई हैं। अभी आई थिंक वो दुबई में थी और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान ही जाना था। हुआ कुछ यूँ कि आज से भी 8 साल पहले उन्होंने कोई ट्वीट की थी और वे अभी तक इंडिया में भी ये चीज़ कन्फर्म नहीं हो सकी या उनको उनके पास कोई ऐसा प्रूफ़ नहीं है कि वाक़ई ये ट्वीट जो है वो ज़ैनब अब्बास ने की थी या उन्हीं के उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट की गई थी। तो उस पे जी वहाँ पे किसी ने एक वकील ने केस दायर किया अदालत में और वो जी उस पे ये था कि उनको जो है ना शायद काफ़ी ज़्यादा जान का इनसिक्योर फ़ील कर रही थी वो वहाँ पे। तो उन्होंने फ़ौरन अपने बकौल ज़ैनब के जो है वो उनका ये मौक़िफ़ था कि मैंने अपनी फ़ैमिली से भी बात की है और मैं अपना फ़ैमिली के बाद ये मैं डिसीज़न ले रही हूँ कि मैं वापस जा रही हूँ और उन्होंने इंडिया से जो है वो वापसी की राह ले ली। लेकिन जो वहाँ की सिचुएशन थी वो ये थी कि शायद जिस कोर्ट में ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा था उनकी तरफ से शायद ज़ैनब अब्बास को जो है वो गिरफ़्तार भी किया जा सकता था। तो ये बहुत ही भोंडी हरकत है, बहुत ही भोंडी हरकत है। इंडिया के अपने लोग ही इस वर्ल्ड कप को जो है वो सक्सेसफुल होने नहीं दे रहे। इंडिया के अंदर ही ये प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं। अगर एक जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से आपके पास आ रही है,
आप उसको रिस्पेक्ट देने के बाद के बजाय अब वैसे तो आपने ना तो पाकिस्तानी शायकीन को वीज़े दिए, ना ही इनके अलावा पाकिस्तान के कुछ किसी भी बड़े जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को आपने वीज़े दिए हैं। तो फिर इस तरह की हरकतें ज़ेब नहीं देती थी। ये गलत है, बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ये तो थी नाज़रीन आज की न्यूज़ थी और यही तो आज की वीडियो थी। इसके साथ मुझे यहाँ पे इजाज़त और अपना बहुत सा ख़्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।